मैंने कहा तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा। इतना सिंपल नहीं था, पता था ना आपको। डिवोर्स पेपर्स घर भिजवा दूंगा, जाओ यहाँ से, घर जाओ अपने। बेटा मैंने जो कुछ भी किया, मैं मरने वाला हूँ। फिर वादा क्यों किया था कि कभी छोड़ के नहीं जाओगे? आपने सब छुपा दिया हमारे लिए। मैं सबसे ज्यादा डर किस चीज को खोने का है? अपने साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, जाओ। मरने वाले को तकलीफ तो होती होगी। सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो दुआ करती हूँ। वादा किया था यानी मैं आप किसी अपने को नहीं खो सकती। एक दिल का ही तो होगा, ढूंढे ना बाबा। इस बाबा मुझे बचाने में नहीं बनना चाहता। दुआ करती हूँ मेरे लिए। सिर्फ तुमसे नाराज मेरे पास टाइम नहीं। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सियाम को किसी काम के सिलसिले में अपने बाप का लैपटॉप इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आएगी और उसी वक्त ही गाजी साहब को ये कॉल आएगी कि हॉस्पिटल ने सियाम की सर्जरी के लिए एक मेल की हुई है। गाजी वहाँ से भागता हुआ आएगा ताकि सियाम उसके लैपटॉप में से कोई चीज़ पढ़ ना रहे, लेकिन सियाम उसकी ईमेल पढ़ चुका होगा और उसे पता चल चुका होगा कि उसके बाप ने उससे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। असल में सियाम मरने वाला है, लेकिन उसको यही बताया जाता रहा कि उससे तो सिर्फ छोटी मोटी बीमारी है। ये बात जानने के बाद सियाम अपने बाप से बहुत ज़्यादा शिकवे करने वाला है कि उसे उसकी बीमारी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि अगर उसे इल्म होता तो वो कभी भी एलिफ से के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करता। शिकवे करने के बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होगा तो अपने बाप के सामने भीख मांगने लग जाएगा कि किसी भी तरह से कहीं से कोई दिल अरेंज कर दिया जाए, क्योंकि वो ज़िंदा रहना चाहता है, वो एलिफ के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसे पहली मरतबा ही मोहब्बत मिली है। सियाम को अपने बाप के साथ साथ एलिफ से भी शिकवे होंगे कि उसने सब कुछ जानने के बावजूद एक गड्ढे में क्यों छलांग लगा दी, क्योंकि सियाम की ज़िंदगी और उसके दिल का कोई भी भरोसा नहीं है। सियाम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एलिफ भरी जवानी में बेवा हो जाए और वो गुस्से में एलिफ को घर से निकालने की कोशिश भी करेगा, और इसके बारे में पिछली वीडियोस में हम आपको बता भी चुके हैं। हालांकि एलिफ बेवा हो जाए या उसके ऊपर डिवोर्सी का लेबल लग जाए, हमारे माशरे के लिए तो दोनों ही बातें ही बुरी हैं। एलिफ पूरी कोशिश करेगी कि सियाम का गुस्सा ठंडा हो जाए और उसे वो घर से ना निकाले, लेकिन सियाम का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा होगा और एलिफ उससे किए गए सारे कस्में और सारे वादे उसे याद दिलाएगी कि किस तरह से उसने वादे किए थे कि वो कभी भी एलिफ का साथ नहीं छोड़ेगा। और आखिरकार एलिफ को सियाम को मनाने के लिए ठीक उसी तरह से सर्दी में बाहर बैठना पड़ेगा जिस तरह से सियाम एलिफ को शादी के लिए मनाने के लिए बाहर बैठा था। और आखिरकार सियाम का गुस्सा ठंडा होने के बाद वो एलिफ को फिर से घर वापस ले आएगा। एलिफ सियाम की ढारस बंधाएगी, उसकी हिम्मत बनेगी और उसे यही कहेगी कि वो आखिरी दम तक उसके साथ है, और वाकई ऐसे ही होने वाला है। एलिफ आखिरी दम तक सियाम का साथ देने वाली है और सियाम को जब कोई भी डोनर नहीं मिलेगा तो एलिफ अपना दिल जो है वो सियाम को डोनेट कर देगी। इसके बारे में हम पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एलिफ को इस बात का एहसास हो चुका होगा कि अगर सियाम को कुछ भी हो गया तो वो कभी भी ज़िंदगी में वापस नहीं लौट सकती, वो ज़िंदगी नहीं जी सकती, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे देगी सियाम की ज़िंदगी बचाई जा सके। अलबत्ता उसकी ये कुर्बानी रायगां जाने वाली है या वाकई सूदमंद साबित होने वाली है, ये आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे, क्योंकि उसकी कुर्बानी के बाद सियाम फ़ौरन ही डिप्रेशन में चला जाएगा।